13 साल से तुम्हारे क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, तो कम से कम एक बार तो उसको जिताओ। एक बार। और एक और बात है कि जो व्यक्ति खुद ये कहता है कि मैं जीत के बहुत सारी चीज करूंगा, तो सही बात है, एक बार देख लेते हैं उसका पोटेंशियल कितना। 5 साल ही तो रखना है। अगर आपको लगेगा, हम लोगों को लगेगा कि नहीं काम बढ़िया नहीं किया, तो बदल देंगे अगली बार। 10 साल से एक निकम्मे को भी तो झेल रहे हैं, नहीं झेल रहे? मैं अपने गांव की बता रहा हूं, बड़कली की एक ईंट का गुनहगार नहीं है बड़कली इस विधायक की, एक ईंट का। नमस्ते, रामराज किसान परिषद अतुल प्रधान जी का जो सेवा है मैं जोरदार स्वागत होता जनता साथ एकदम देखिए ना लड़वाए जिनकी हत्या करवा दी सरकार ने, और उसमें लगभग 550 लोग उसी समाज से थे जिसने प्रधानमंत्री की नाक में नकेल डालने का काम करा। एक बात। दूसरी बात, जो क्षेत्र की बात है, विधायक घूम रहे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, और उन्होंने कुछ हमारे ही लोगों को जगह जगह गांव में भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पैर पकड़ लो। यही स्थिति तो 2017 में थी। 2017 में पूरे 5 साल जिसने मेहनत करी, पूरे 5 साल, लास्ट में आकर के किसी न किसी कारण से थोड़ा बहकावे में हम लोग आए, और उसके बाद फिर अतुल प्रधान जी चुनाव आए। अब 2022 है। अब 2022 में इनके साथ अगर जुड़े हैं तो इनकी तारीफ करनी है। नहीं, अगर इनके साथ नहीं होते तो भी मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं भी जाए, व्यक्ति ये कहता है कि जो 12-13 साल से तुम्हारे क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, तो कम से कम एक बार तो उसको जिताओ। एक बार। और एक और बात है कि जो व्यक्ति खुद ये कहता है कि मैं जीत के बहुत सारी चीज करूंगा, तो सही बात है, एक बार देख लेते हैं उसका पोटेंशियल कितना। 5 साल ही तो रखना है। अगर आपको लगेगा, हम लोगों को लगेगा कि नहीं काम बढ़िया नहीं किया, तो बदल देंगे अगली बार। 10 साल से एक निकम्मे को भी तो झेल रहे हैं, नहीं झेल रहे? मैं अपने गांव की बता रहा हूं, बड़कली की एक ईंट का गुनहगार नहीं है बड़कली इस विधायक की, एक ईंट का। और विधायक को वोट मिली थी ज्यादा, क्योंकि वो चुनाव हिंदू मुस्लिम का था, वो सबको पता है 2017। लेकिन उसके बावजूद भी एक ईंट का गुनहगार नहीं है बड़कली। और बड़कली में जितनी सड़कें हैं, चाहे वो इंटरलॉकिंग टाइल्स हो या गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर हो, वो इस व्यक्ति की देन है, इस व्यक्ति की। और मेरे यहाँ तो ऐसे भी हुआ गांव में कि एक मोहल्ले में ट्रांसफार्मर मांगा, उसे ट्रांसफार्मर मिल गया। अब गांव में होता ही है, जब गांव के जानते हैं कि भाई इसको ट्रांसफार्मर मिल गया इस मोहल्ले में, मुझे तो दिया नहीं, तो इन्होंने कहा तुम भी ले जाओ। तो एक और ट्रांसफार्मर ले आया। अब जब 2 मोहल्ले में ट्रांसफार्मर हो गए, तो तीसरे ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, उसने कहा मुझे भी दिलवाओ ट्रांसफार्मर। इन्होंने कहा तुम भी ले आओ, वो भी ट्रांसफार्मर ले आया। और वो ट्रांसफार्मर जो लेके आया उसकी जरूरत ही नहीं थी, उसने अपने घेर में रख रखा और उससे झुट्टा बनता। लेकिन इसका जो निष्कर्ष ये है कि अगर गांव में 3 लोग भी कह रहे हैं कि भाई मुझे भी चाहिए, तो सब ले जाओ। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, मैं भी इसी क्षेत्र में, आप लोगों के गांव में भी हम लोग घूम के गए थे। जब वोट देने का समय आता है,
तो कई बार गांव में ये चीजें चलती हैं कि आप उसके साथ हैं तो मैं उसके साथ हूं, जबकि चाहते हैं लोग वोट देना, लोग सब वोट देना चाहते हैं अतुल प्रधान को, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि ये पार्टी इसके साथ है तो मैं इसके साथ हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए, काम होगा गांव के लिए और जीतेगा गांव के लिए, गरीब का आदमी बनेगा। ये ईगो जो है ना, ये नाक ईगो बोलचाल 10 दिन के लिए ऐसा लगता है, तो बिल्कुल हमने तो कर दिया, हमने कर दिया अपने गांव, हम भी पिछली बार प्रधान कर दिया बिल्कुल। जो भी व्यक्ति है जैसे भी कह रहा है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उसके घर जाके, जिससे बोलचाल नहीं थी उससे भी हमने कहा कि भाई ये तुम्हारा है, काम सबका होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए कोई ये नहीं है कि उसकी सिफारिश होगी या उसके लिए फोन होगा या मुकदमे लगे, नहीं, ये काम किया हमारे यहाँ मौजूदा विधायक ने। इसलिए सर्वसम्मति से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार इस व्यक्ति का हक बनता, इसकी एक तरीके से मजदूरी है 10-12 साल की, जिसको हमें लौटा दी। इसलिए मैं, शायद मेरी यहाँ कई घर में रिश्तेदारी भी है, उन सबका भी साथ है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि इसकी खातिर, इसकी मेहनत की खातिर, और जो किसान आंदोलन में वहां लोग शहीद हुए, जो बैठे, जिन्होंने इस समाज को पूरा खत्म करने की साजिश रची थी, उन्हें दिखाने की खातिर एक बार इस गठबंधन को जिता दो। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का आभार। आज मेरे परिवार के गांव सिवाया में जिस जोश के साथ प्रधान जी का आप लोगों ने स्वागत किया है, सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूं। और सिवाया हमारे परिवार का गांव है और मुझे उम्मीद यह है कि इस बार सिवाय से 36 बिरादरी की वोट गठबंधन को मिलेगी। मैं और जो कोई मदद करना चाह रहा कर, हाँ बिल्कुल सही, आपका हाथ लगाओ, कैसा खड़ा, ये बात होती है, आपने बीजेपी हार नहीं होगी, एक प्रधान जी डालने हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा सांस फूल जा, मैं 85 साल की उम्र दिखाई तो दे रहे हैं। मैं वकील साहब सहित आदरणीय सभी 24 लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। गांव के प्रधान जी, हमारे साथ आए प्रताप जी, संजय भाई जिला पंचायत के सदस्य बराबर, हमारे विश्वास भाई जिला पंचायत के सदस्य हैं, गांव के बराला के प्रधान बैठे, अप्पू प्रधान जी बैठे, कपसाड़ के प्रधान हमारे मुन्नू प्रधान जी, शर्मा जी बैठे। मैं पीडीजी सदस्यों सहित सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया। और ये बात सच है, काफी दिन बीत गए, लंबा समय जब हो जाता है राजनीतिक जीवन में असफलता मिलते हुए, तो कभी कभी मनोबल भी हल्का पड़ता है। हालांकि 2 बार चुनाव हम जब हारे तो जनता हमारी मदद करती रही और जनता ने मदद दे दी, इसीलिए हम तीसरी बार चुनाव मैदान में आ पाए। और अगर जनता का साथ ना मिलता तो हम लोग घर बैठ गए होते। कुछ गलती, कुछ चूक जाने अनजाने में किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन मैंने, जो साहब बड़े लोग बैठे हैं उम्र में, मैंने कभी सामने वाले की जाति पूछकर, उसका धर्म पूछकर, उसकी अमीरी और गरीबी देखकर, हमने कभी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की। और जब हम चौधरी चरण सिंह जी की बात करते हैं तो उतनी सादगी तो आज के समय इतने बड़े नेता में किसी में नहीं हो सकती, सादगी और ईमानदारी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इस समय मौके की सरकार है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी बात करती है, ये बात चौधरी चरण सिंह जी की भी करती है, ये बात सरदार पटेल की भी करती है, ये बात शहीद आजम भगत सिंह की भी करती है, और ठीक उनकी भावनाओं के विपरीत काम करती है। जैसे उनकी बातें थी, जैसे उनके विचार थे,
ठीक इसके उल्टा काम करती है। अगर बाबा साहब की हम बात करते हैं तो मूल जो भावना है संविधान की, गैर बराबरी को खत्म करना, ये सबसे ज्यादा इस देश में गैर बराबरी पैदा करने वाली सरकार है। अगर ये बात चौधरी चरण सिंह जी की करते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी सादगी और ईमानदारी के जो प्रतीक थे, उन्होंने हमेशा ये बात कही, अगर खेत किसान या मजदूर सदनों में नहीं पहुंचेगा तो किसानों की और मजदूरों की बात कौन करेगा। ये पूंजीपतियों को बढ़ाने वाली सरकार है, ये किसानों के और मजदूरों के खिलाफ की सरकार है। ये सरदार पटेल जी की मूर्ति तो बनवा दिए, लेकिन इन्होंने उनकी मूल भावना आंदोलन, जिस आंदोलन से सरदार पटेल का नाम, पटेल के आगे सरदार जो लिखा गया, उनकी मूल भावना का इन्होंने, प्रधानमंत्री ने सीधे असम्मान किया। और कैसे किया? जो आंदोलन किसानों का दिल्ली में चल रहा था, उन्हें आंदोलन जीवी परजीवी बताया। तो बताइए, ना सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और जब हम शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं तो रगे हमारे रुए खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर उनकी परछाई को भी छू लो तो अपने आप को हम धन्य समझें। अगर उनकी कोई किताब पढ़ ले, किताब तो छोड़ो, एक चिट्ठी पढ़ लो, अगर इनकी सारी उन बातों के, भाजपा और आरएसएस की सारी उन नीतियों के विरोध में अगर एक चिट्ठी, अगर आप भगत सिंह जी की शहीद आजम की पढ़ लोगे तो इनकी सारी उल्टी बातें हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में कह दी थी। इसलिए हम सब लोग उसको कहना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव आतताई लोगों के खिलाफ। इन्होंने जो लोगों को भड़काया, बहकाया, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आज सबको सब बातें समझ में आ गई। जब व्यक्ति चोट खाता है, जब व्यक्ति परेशानी और दिक्कत में रहता है तो कई चीजों का पता लगता है, कई चीजों की जानकारी होती है। जानकारी होती कैसी है? अब कोई व्यक्ति अभाव में है तभी उसको पता रहता है इस बात का कि अभाव में किस तरह से जीवन जिया जाता है। 14 महीने मामूली नहीं थे किसानों के आंदोलन की। मैं तो आपको दाद दूंगा और बधाई दूंगा आपको कि आप थे जो लड़ लिए, वरना शायद कोई और होता तो ना लड़ पाता, कोई ना लड़ पाता। पूरे देश में 8 साल से इनसे कोई नहीं लड़ा, और जो लड़ा वो लाठी का कर रहा है। आंगनवाड़ी पिटी, गायत्रियां पिटी, होमगार्ड पिटे, रोजगार मांगने गए वो पिटे, और किसी ने एक शब्द इनके खिलाफ बोला तो उनके चरित्र का तो हरण उस व्यक्ति के कर ही लिया, आतंकवादी और देशद्रोही बताकर, और दूसरी बार में उसको लाठी भी मारी और जेल भी भेज दिया लोगों ने। मुझे बहुत सारी जगह जाना है, बहुत सारे प्रोग्राम मुझे करने हैं रात तक, क्योंकि पैदल पैदल घूमकर इसी तरह के प्रोग्राम लगे हुए हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा। 10 तारीख के दिन पहला ही बटन होगा साइकिल का। गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार। एक मौका सब लोग मिलकर दीजिए और मदद कर दीजिए हमारी, और एक मौका देकर सबल बनाने का काम करिए। 36 बिरादरियां, हमारा सिवाय गांव ऐसा है जिसमें बहुत सारी जातियां रहती हैं। शायद गांव के भी कई नए लड़कों को नहीं पता होगा कि कौन कौन सी जाति गांव में रहती है। क्या बताओ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताओ, क्रिश्चियन का भी घर है, पता नहीं होगा। यहाँ के किसी आदमी को कई जवान लड़कों से पूछ लेना, नहीं पता होगा। और सब जातियों के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ साथ, जहाँ चौधरी लोगों ने हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रखा, मैंने देखा अभी पंडित जी लोग साथ चल रहे थे, हमारे बड़ी संख्या में दलित भाई वहीं से चलकर साथ साथ आए, और यहाँ पर सब जातियों का समावेश है। ये एक गुलदस्ता है, और हमारा हिंदुस्तान भी इसी प्रकृति का है, इसी तरह का हमारे हिंदुस्तान का डिजाइन भी है। सब जातियों के लोगों को इकट्ठा करके चलना और आगे देश को बढ़ाना, ये हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारे कई पुराने भी शुभचिंतक खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कई लोग तो नहीं थे, लेकिन कई लोग तो हमेशा, हमारे 2 भाई खड़े हैं पीछे, हमेशा हमारे लिए लड़ते रहे। जब वकील साहब लड़ रहे होंगे तो हमारे तो सदस्य वो भी लड़ रहे होंगे। तो मैं धन्यवाद दूंगा आप सब साथियों का। हालांकि अभी काम की बात की, आप बना तो दीजिए एक बार गवर्नमेंट में। मैं एक काम नहीं करता, मैं घूसखोर नहीं हूं, मैं बेईमानी नहीं करता। अगर कोई किया हो तो बता दे। अतुल प्रधान ने कभी ऐसे हाथ नहीं किया होगा, ऐसे रखा होगा। और ये कुदरत ने दी कुछ चीजें हमें। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं और मैं घूसखोर नहीं हूं, और वादा आपसे सबसे कर रहा हूं,
कि जब तक जिंदा हूं ना बिजनेस करूंगा और ना घूस खाऊंगा। जब पैसे की कमी पड़ेगी तो जनता के बीच में जाऊंगा, मांग लूंगा। इतने तो मुझे दे ही देंगे आज के समय में। एक दिन में जितने पैसे खर्च होते हैं हमारे अब इस समय पर, मुझे पता नहीं कहां कहां से पैसे आ जाते हैं। कोई फोन कर रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूं। अब बताओ, 24 साल की मैंने कल्पना नहीं की थी। 51,000 आगे, अब आगे कहीं बांटूंगा तो कोई दिक्कत कहीं लगेगी क्या? कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो आपका विशेष धन्यवाद, आपका मान सम्मान और सब चीजें जो मुझसे हो सकेंगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा और ऐसी कभी दिक्कत नहीं पैदा करूंगा जिससे आपके मान सम्मान में कमी आए। मैंने कई जगह कई मौकों पर यह बात बोली है कि अतुल प्रधान जिस दिन संगीत सोम बन जाएगा उस दिन मैं भी हट जाऊंगा। क्या सही कही गलत कही बात बताओ? सही बात। मैं जब तक अतुल प्रधान बना रहूंगा, जैसा हूं ऐसे ही रहूंगा, तब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा। और जिस दिन अहंकारी और घमंडी बन गया उस दिन जैसे उसको हटाया है, जैसे कितने बड़े बड़े लोगों को लोग हटा देते हैं, हमें भी हटाने में 5 मिनट नहीं लगाएंगे। आज तो दरवाजे खुले हैं, फिर दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। मैंने लेकिन बहुत मेहनत की है। ये चीज 12-14 साल एक दिन में नहीं आती। हमने बहुत मेहनत से, अगर जब ये हमें मिलेगी विधायकी तो ये बहुत मेहनत से मिलेगी, तो इसकी कदर करना हमें आएगा। लेकिन जो लोग बिन मेहनत के आ गए जो लोग, उनको कोई परेशानी दिक्कत की बात नहीं है। अतुल भाई, राम राम राम। मैं इनकी 10 बार ले लेता हूँ। तो मैं सब लोगों को कहूंगा, उनको ध्यान मत दो, वो एंटिक पीस है, तो उनकी बहुत दिक्कत पाने की जरूरत है। तो मैं सबको, मैं भी नहीं करने वाला, मैंने कर चुका पहले। तो मैं सब जितने लोग हैं यहाँ पर, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सब लोगों को राम राम करता हूँ। यहाँ भी 2 बार हाथ जोड़कर करता हूँ। फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। पता नहीं घर वाले कैसे झेल पा रहे होंगे। तो अच्छा, हम और आप तो थोड़ी देर के लिए हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब घर जाना हमें। तो आप सब लोगों का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने बुलाया और मैं सब साथियों चाहूंगा, लोकदल के साथियों से, कि आपकी पूरी टीम घूम कर बहुत काम कर रही है। आप सब हमारी मदद करना, हमारा साथ दे देना और मैं आपका मान सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। इस विधानसभा में वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी जो कहीं लखनऊ से चलेंगी, बीच में कोई गतिविधि नहीं हो सकती। आपकी जगहों पर हम लोग पहुंचा देंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने हमें बुलाया। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, गांव का एक चक्कर हमें लगवा दें जरूर चले, और क्योंकि अगले गांव बहुत धन्यवाद।